गुड आफ्टरनून। ठंडा के कारण फिर से स्कूल हम लोग का बंद हो गया है, तो हम लोग क्लास में 21 के कल पूरा कंप्लीट कर चुके थे, समझा भी दिए थे, आप लोग का डाउट भी क्लियर कर दिए थे। आज हम लोग करेंगे 21B, ठीक है। 21B का क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, फाइंड द सर्कमफेरेंस। क्या फाइंड करना है? सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, यानी सर्कल का सर्कमफेरेंस निकालना है। कह रहा है क्या, कोई रेडियस इज, रेडियस दिया हुआ है, इसमें 3 क्वेश्चन दिया है, 1 2 ये तीनों क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि हम लोग क्या निकालना था? सर्कमफेरेंस। तो हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में 1 नंबर, 1 का 1 नंबर। कह रहा है क्या, सर्कमफेरेंस निकालना था, तो लिखेंगे सर्कमफेरेंस of a circle इक्वल टू, क्या फार्मूला होता है? 2 इंटू पाई इंटू आर, ये फार्मूला होता है, ठीक है। सर्कमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है? 2 इंटू पाई इंटू आर। तो देखिएगा यहाँ पे हम लोग का 2 का 2 हो गया, ठीक है, इंटू पाई का वैल्यू क्या होता है? पाई का वैल्यू होता है 22/7। तो पाई की जगह पुट कर दे हम लोग, ये पाई का वैल्यू होता है इनटू आर, आर यानी रेडियस। पहले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे कुछ रेडियस थी, रेडियस कितना दिया था? 28 सेंटीमीटर। कितना दिया था? 28 सेंटीमीटर, यानी आर का वैल्यू दिया हुआ था 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, आर का वैल्यू है 28 सेंटीमीटर। अब देखिए तो ये 7 से कट जाएगा, 7 से कटेगा 4 टाइम। कितना टाइम? 4 टाइम। तो यहाँ पे बच गया हम लोग का 2 इंटू 22 इंटू 4। तो ये हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 22 कितना आ जाएगा? 44 इंटू 4, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1 और 4 4 जा 16 176 और किसमें था? सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर लिख देंगे, ठीक है। अब ये आप लोग क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि सर्कमफेरेंस जब पूछे तो हम लोग क्या फार्मूला होता है? 2 इंटू पाई इंटू आर, ठीक है। अब इसी का 2 नंबर देखिएगा सेकेंड में सेम चीज लिखेंगे, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू आर। हम लोग पढ़े हैं 2 इंटू पाई इंटू आर। तो देखिए तो 2 का 2 हो गया, पाई का वैल्यू अभी पता है कितना होता है? 22/7 इंटू आर। रेडियस कितना दिया है सेकंड नंबर में इसका? 10.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग रेडियस में क्या डाल देंगे? 10.5 सेंटीमीटर। अब देखिएगा यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 10। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10। ये 7 से कट जाएगा, 7 से कटेगा आपको, 7 से कट जाएगा ये 15 टाइम। कितना टाइम? 15 टाइम, ठीक है। अब देखिएगा ये 5 से 3 टाइम और ये 5 से 2 टाइम, ये 2 से ये 2 कट गया, यानी ऊपर क्या बचा? 22 इधर और इधर 3। तो 22 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 66 और सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। अब देखिए इसका 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है इसमें 3 नंबर आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। कुछ नहीं, यहाँ पे 2 का 2 पाई का वैल्यू पुट कीजिएगा, आर के जगह क्या डालिएगा? 3.5 मीटर, ठीक है। और वैसे ही सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 3 नंबर। तो 3 नंबर आप बनाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का 3 ये आप बनाइएगा, ये होमवर्क में रहेगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल हुज डायमीटर
क्या फाइंड करना है, इसमें भी सर्कमफेरेंस ही फाइंड करना है सर्कल का, ठीक है। इसमें क्या दिया है, डायमीटर दिया है, इसमें रेडियस दिया हुआ था, इसमें डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग सेम लिखेंगे, 2 नंबर है, 2 का 1, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सर्कमफेरेंस of a circle equal to 2 into pi into r, ठीक है। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 2 into pi into r। अब देखिए तो इसमें क्या दिया था, डायमीटर, इसमें तो रेडियस दिया था तो रेडियस पुट कर दिए है, इसमें क्या दिया है, डायमीटर। अब डायमीटर दिया है कितना, 14 सेंटीमीटर। तो आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे रेडियस का, रेडियस निकालने का फार्मूला क्या होता है, डायमीटर बाई 2, डी से डायमीटर, डायमीटर बाई 2। तो डायमीटर क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है 14 सेंटीमीटर, कितना, 14। तो 14 बाई 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यानी रेडियस मेरा कितना आ गया, रेडियस आ गया 7 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर लिख देंगे, यानी रेडियस मेरा मिल गया। अब देखिएगा यहाँ पे 2 का 2 हो गया, पाई का वैल्यू कितना हो गया, 22/7 इनटू रेडियस कितना आया है, 7 सेंटीमीटर। ये देखिए तो 7 से 7 कट जाएगा, इधर क्या बचा, 2 into 22, तो ये क्या आ जाएगा, 2 into 22 44 सेंटीमीटर, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए इसका सेकेंड, 2 का सेकेंड देखेंगे, 2 का सेकेंड नंबर, इसमें भी सेम लिखेंगे, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इक्वल टू 2 into pi into r। तो इसमें भी हम r निकालेंगे। अब देखिए r निकालना है तो हम क्या बताए हैं, डायमीटर बाई 2। तो यहाँ पे इसका रेडियस निकालते हैं, यहाँ पे r इक्वल टू डायमीटर बाई 2। तो डायमीटर तो दिया है 35, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, डायमीटर की जगह 35, पाई में 2। अब देखिए आप इसको पॉइंट में भी लाके बना सकते हैं, लेकिन हम लोग पॉइंट में नहीं लाएंगे, यही r का वैल्यू यहीं पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पे 2 का 2 हो गया, पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7 आई इनटू रेडियस, रेडियस कितना है 35/2, 35/2। देखिए पॉइंट में इसीलिए नहीं लाए हैं क्योंकि ये देखिए तो 2 से 2 कट गया, इजी हो जाएगा हम लोग को। और 7 से कितना टाइम कट गया, 5 टाइम, तो इक्वल टू 22 का 22 हो गया, आई इंटू 5। तो 22 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 110। किसमें था, सेंटीमीटर में, तो लिख देंगे सेंटीमीटर, ठीक है। समझ में आ गया होगा। तो इसका भी अब 3 नंबर जो है आप लोग बनाइएगा, ये होमवर्क बनाएगा, 2 क्वेश्चन समझा दिए, तीसरा क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है फाइंड द रेडियस। इसमें फाइंड करना था दोनों क्वेश्चन में सर्कमफेरेंस, और इसमें कह रहा है रेडियस। सर्कल का क्या फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है, जिसमें सर्कमफेरेंस दिया हुआ है। पहले में रेडियस दिया था तो सर्कमफेरेंस मिल रहा था, इसमें सर्कमफेरेंस दिया हुआ है और रेडियस पूछ रहा है। तो सेम फार्मूला इसमें भी लिखेंगे हम लोग। 3 नंबर में लिखेंगे क्या, सर्कमफेरेंस of a circle, circumference of a circle equal to 2 into pi into r। ये तो फार्मूला आप लोग पढ़ लिए, याद भी हो गया होगा। और सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, देखिए तो यहाँ पे सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल दिया हुआ है 176 सेंटीमीटर। तो जो दिया है उसके नीचे वो लिख देंगे, यानी ये चीज दिया हुआ था, तो यहाँ पे लिख देंगे 176 सेंटीमीटर, ठीक है। इक्वल टू 2 का 2 इंटू का इंटू पाई का वैल्यू तो याद है 22/7 होता है, इंटू
आर, यानी रेडियस ही ना निकाला था, रेडियस हमको नहीं पता था। अब देखिएगा यहाँ पे ये 176 सेंटीमीटर का लिख दिए इक्वल टू 2 इंटू 22 क्या आ जाएगा 44 2 इंटू 22 क्या आ जाएगा 44। अब बाई में क्या है 7 इंटू आर रेडियस। अब ये नीचे डिवाइड में तो उधर मल्टीप्लाई में, तो इधर हो जाएगा 176 सेंटीमीटर इंटू 7, इसको इधर भेज दिए इक्वल टू 44 इंटू आर। कुछ नहीं किया, ये डिवाइड में था तो उधर क्या हो गया मल्टीप्लाई में। अब ये मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में, तो इधर 176 सेंटीमीटर इंटू 7, अब मल्टीप्लाई में तो इधर कहाँ आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा इक्वल टू क्या बचा आर। अब देखिए तो ये 44 से कट जाएगा, 44 से कितना टाइम कटेगा 44 से ये 4 टाइम कटेगा, तो इधर बच गया 4, इधर बच गया 4 इंटू 7 इक्वल टू आर, तो क्या आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत आप लोग को ये समझ में आ गया, यानी रेडियस कितना निकल गया 28 सेंटीमीटर था, हम लोग से रेडियस ही पूछा था। आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा 28 सेंटीमीटर लिख देंगे, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 28 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 एक बार देख लेते हैं क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है फाइंड द डायमीटर। क्या फाइंड करना है डायमीटर ऑफ व्हील्स सर्कमफेरेंस इज 264। अब देखिए इसमें सर्कमफेरेंस दिया है और पूछा क्या है डायमीटर, तो हम लोग सेम फार्मूला लिख लेते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। क्वेश्चन नंबर क्या था 4, क्वेश्चन नंबर 4 सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इक्वल टू क्या होता है फार्मूला 2 इंटू पाई इंटू आर, यही ना होता है। तो यहाँ से हम लोग पहले रेडियस निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे रेडियस। चलिए देखिए तो सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल दिया हुआ है, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल कितना दिया हुआ है इसमें 264 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे उसके जगह डाल देंगे 264 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 का 2 हो गया इंटू पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 इंटू आर। ठीक है, तो पहले हम लोग रेडियस निकाल लेते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे ये 264 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 इंटू 22 क्या आ जाएगा 44, 2 इंटू 22 हो जाएगा 44, बाई में क्या है ये 7 इंटू में आर। ठीक है, इसको सॉल्व किए तो ये आया है। अब ये नीचे डिवाइड में तो उधर मल्टीप्लाई में, तो 264 सेंटीमीटर इंटू 7 इक्वल टू 44 इंटू आर। ये डिवाइड में था तो इधर कहाँ गया है मल्टीप्लाई में। अब देखिएगा ये मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में 264 सेंटीमीटर इंटू 7 और डिवाइड में आ गया 44, डिवाइड में क्या आ गया 44 इक्वल टू आर। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए तो ये कट जाएगा आपको, चलिए इसको 2 से ही काट देते हैं, 2 से ये कट जाएगा, 2 से 22 टाइम्स, ये 2 से कट जाएगा 1 3 2, इतना टाइम कट जाएगा। उसके बाद 2 से ये कट जाएगा 11 टाइम, और ये 2 से कट जाएगा 66 टाइम, और ये 11 से कट जाएगा कितना टाइम 6 टाइम। ठीक है, यानी ये 44 से डायरेक्ट 6 टाइम कट गया था। ठीक है, तो इधर क्या बच गया 6 सेंटीमीटर इंटू 7 इक्वल टू आर, तो 6 इंटू 7 कितना आ जाएगा 42 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर। ये क्या भी निकला मेरा रेडियस, ये निकला रेडियस। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा था क्या डायमीटर, तो डायमीटर ऑफ अ सर्कल, डायमीटर ऑफ अ सर्कल इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू रेडियस। क्या होता है 2 इंटू रेडियस, तो 2 का 2 हो गया और रेडियस कितना आया है 42 सेंटीमीटर
तो 2 इंटू 42 क्या हो जाएगा 84 सेंटीमीटर। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए कुछ नहीं कर रहा था, यहाँ से हम लोग r निकाल लिए रेडियस, अब रेडियस निकल गया, तो रेडियस निकल गया तो फॉर्मूला होता है 2 इंटू r डायमीटर का, तो हम लोग 2 से रेडियस को मल्टीप्लाई कर दिया तो हम लोग का क्या निकल गया डायमीटर निकल गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे बोला है फाइंड द डिस्टेंस, क्या फाइंड करना है डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील ऑफ अ कार इन 500 रिवॉल्यूशन। कितना 500। इफ द डायमीटर ऑफ अ व्हील इज 77 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना दिया हुआ है 77। तो जब भी हम लोग पहले सर्कमफेरेंस निकालेंगे, क्या निकालेंगे सर्कमफेरेंस। जब सर्कमफेरेंस निकलता है ना तो एक रिवॉल्यूशन का डिस्टेंस निकलता है। कितना रिवॉल्यूशन का एक रिवॉल्यूशन का, और उसी में हम लोग 500 का पूछा है तो 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 500 रिवॉल्यूशन का निकल जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या बोले कि सर्कमफेरेंस निकालेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे सर्कमफेरेंस, पहले डायमीटर दिया है तो रेडियस निकाल लेते हैं। तो रेडियस का क्या होता है रेडियस इक्वल टू डायमीटर बाई 2, रेडियस इक्वल टू डायमीटर बाई 2। ठीक है, देखिएगा डायमीटर कितना दिया हुआ है 77, अब बाई में 2, तो मेरा रेडियस कितना आ गया 77 बाई 2। इसको पॉइंट में करेंगे तो फिर लेंदी हो जाएगा, ऐसे ही कर लेते हैं। आते हैं उसके बाद आप सर्कमफेरेंस निकालेंगे, तो सर्कमफेरेंस of the wheel का ही ना circumference ठीक है, सर्कमफेरेंस निकाल रहा है व्हील का, तो क्या होता है फॉर्मूला 2 इंटू पाई इंटू आर, 2 इंटू पाई इंटू आर। अब देखिए तो 2 का 2 हो गया, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस कितना है मेरा 77/2। ठीक है, अब देखिए तो ये 2 से 2 कट गया और ये 7 से कितना टाइम कटेगा 11 टाइम, तो यहाँ बचा 22 और इंटू में 11, तो 22 इंटू 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा आ जाएगा 242। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 242। अब ये मेरा निकला सर्कमफेरेंस। तो अभी हम आपको बताएं ना जब सर्कमफेरेंस निकलता है तो कितना रिवॉल्यूशन का निकलता है 1 रिवॉल्यूशन। कितना रिवॉल्यूशन का 1 रिवॉल्यूशन का निकलता है। अब हमसे पूछा कितना का है 500 रिवॉल्यूशन का, कितना 500 रिवॉल्यूशन का। तो लिखेंगे द डिस्टेंस कवर्ड in 1 revolution, एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस तय किया है तो 242 ही ना बोले सर्कमफेरेंस निकालते हैं तो एक रिवॉल्यूशन का निकलता है, तो पूछा कितना का है 500 का, तो सेम चीज लिखेंगे द डिस्टेंस कवर्ड इन 500 रिवॉल्यूशन, 500 रिवॉल्यूशंस इक्वल टू 242। एक का वैल्यू पता है 500 का पूछा है तो 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू 500। अब देखिए तो पहले 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा 5 2 जा 10 का 0 कैरी 1, 5 4 जा 20 और 1 21 का 1 कैरी 2, 5 2 जा 10 और 2 12। ये 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया और 2 0 है तो 2 0 हम लोग बैठा देंगे, तो ये मेरा कितना का निकल जाएगा 500 रिवॉल्यूशन का निकल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग सेंटीमीटर में आया है, ये किस में आया है सेंटीमीटर में, और अगर आपसे मीटर में पूछा होगा तो 100 से डिवाइड कर देंगे। ये किस में आया है सेंटीमीटर में, क्यों क्योंकि रेडियस किस में था सेंटीमीटर में, और अगर मीटर में चेंज करना होता क्या करते थे इसको हम लोग इसको 100 से डिवाइड कर देते, कितना से
100 से डिवाइड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर होता है। तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 जीरो कट जाएगा, यानी कि मीटर में कितना आ जाएगा? 1210 मीटर। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। और ये 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क में रहेगा। 21B का 6 से लेके बाकी सब होमवर्क में रहेगा, आप लोग बनाइएगा। चलिए धन्यवाद, आज का क्लास सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं।